साहब, इख्तिजाज एक साइड पे, बाकी मामलात एक साइड पे। हमने एक फ़िक्रा छोटे होते सुना और इस पर अमल करते हैं। माएँ और बहनें, माएँ और बेटियाँ सांझी होती, माएँ बहनें और बेटियाँ सांझी होती। अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की संजानी, वहाँ पर उसने तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जिस पर हम सब ने एहतजाज किया कि बेटियों के मुतल्लक़ ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। खातून का एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। बड़ा शोर मचा, इतना शोर मचा कि जिसके इंतहाई कोई नहीं। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिनकी इंतहाई कोई नहीं। यानी इवन हमारे ही प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि जनाब वो तो पंजाब पर हमला कर दिया था, यही बात कही ना उन्होंने। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, क्या ये 80 साल औरत ये पानी की एक बोतल उठाकर 5 फुट दूर फेंक सकती है? क्या 80 साल औरत जो है वो 25 या 30 या 40 कदम चलकर आंसू गैस की शेलिंग को बाहर वापस फेंक सकती है? क्या ये वो औरत जिससे बात भी दुरुस्त नहीं हो रही, जिसके मुंह में दांत भी मुकम्मल नहीं है, उस पर पता पर्चा क्या था, FIR क्या थी? दहशतगर्दी। पंजाब में हुकूमत एक औरत की है, वजीर आला खातून है। चले मान लिया सिमाबिया ताहिर पे FIR हो गई, मान लिया भाई वो तहरीक इंसाफ की जिम्मेदार है, मान लिया बाकी लोगों पे जो है। ये क्या, ये काउंसलर थी? ये क्या थी? क्या ये किसी यूनिट की सदर थी? नहीं थी यार। आप गिरफ्तार होते हुए सोचें, उन मनासर को सोचें जब इस औरत को, इस ज़ईफ मेरी माँ को, बहन, इसको, वो औरत जिसके हाथ में तस्बीह है, जब इसे पुलिस वैन में फेंका होगा, जब इसे थाने की हवालात में रखा होगा, जब रात भर वो हवालात के अंदर रही होगी, जब पुलिस वैन में उसे लाकर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया होगा। और कुर्बान जाऊं उस अदालत के भी जिसने इसका रिमांड भी दे दिया। ठीक है, आज जब शोर मचा, जब चीजें सामने आई, तो उस वक्त डिस्चार्ज कर दिया गया। क्या का रिमांड नहीं दिया गया? क्या यह दहशतगर्द है? इस पे कौन सा दहशत, इसने कौन सी दहशतगर्दी की इस माजी ने? सोचना चाहिए हमें, हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपनी रवायात को भूल गए हैं, हम सब कुछ चीजें भूलते जा रहे हैं। अब हमने फैसला कर लिया है कि जो भी मौजूद होगा उसे गिरफ्तार करेंगे, जेल में फेंकेंगे, इंसदादे दहशतगर्दी का पर्चा देंगे, चाहे वो 80 साल औरत हो, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो जवान औरत हो, चाहे वो जवान मर्द हो, चाहे बुरी औरत हो, कोई भी हो, पकड़ेंगे, FIR दे देंगे। ये एक सवाल है यासर कि अब वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहाँ गई? मैं आज सारा दिन सोचता रहा कि किसी सियासी जमात की तरफ से, किसी हुकूमती जमात की तरफ से, हुकूमती इत्तेहादी जमात की तरफ से बयान आएगा कि ये जुल्म है। मैं ये भी सोचता रहा कि मेरी वज़ीर आला भी कहेंगी नहीं ये जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सोचता रहा कि बाकी जगहों से भी खवातीन जो अरकान असम्बली हैं वो भी इस पर बोलेंगी, लेकिन मुझे कहीं से आवाज़ नहीं आई, कहीं से आवाज़ नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ की तरफ से आवाज़ ज़रूर आई, लेकिन बाकी कहीं से आवाज़ नहीं आई। औरत तो, ये माँ तो घर चली जाएगी। कभी सोचें ये क्या सोचती होगी? ये ज़िंदगी के आखिरी अपने अयाम गुजार रही है। ये क्या सोचेगी कि क्या मेरा कसूर ये था कि मैं एक एहतजाज में चली गई और मेरे साथ वो सलूक किया गया, वो सलूक किया गया कि मुझे दहशतगर्द बना दिया गया? अगर ये दहशतगर्द है, अगर इस पर दहशतगर्दी का पर्चा लग गया है, FIR दर्ज है दहशतगर्दी की, तो फिर सोचें यार, फिर लम्हा फिक्रिया है, फिर वो सारे कानून के ऊपर, फिर रिमांड देने वालों के ऊपर एक सवालिया निशान है। मैं तो सोचता था कि शायद आज इस पे सोमोटो लेते हुए मेरी बड़ी मौसिस अदलिया जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इस पे सोमोटो लेंगे, कहेंगे भाई बुलाओ उस माजी को और फिर अदब से लाया जाएगा, उन्हें लाया जाए तो फिर जाके करे ना। लेकिन नहीं यासर साहब, ये एक ऐसा लम्हा है कि इस पर जवाब तो देना पड़ेगा। हक में वक्त को भी, सियासी जमातों को भी, और इस पर चुप रहने वालों को भी जवाब तो देना पड़ेगा। बाकी दूसरा आपने कहा कि आज जो सियासी माहौल आपने तस्वीर कशी की सुप्रीम कोर्ट की,
यासर साहब, आप तो माजरत से, ये आज से नहीं, आज से पहले भी होती थी ये सब कुछ, लेकिन मुझे आने वाले दिनों में एक बड़ा अदालती बहरान नज़र आ रहा है। अगर सुबह फिर मुनीब साहब नहीं बैठते और जिस तरह बेंच पर अली ज़फ़र साहब ने नुक्ता इतराज़ उठा दिया है, तो ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मुझे हालात किसी और तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अब तो बिल्कुल ये कोई तवक्को रखे कि हमें अदालतों से कोई वो मिल रहा है, बड़ा रिलीफ नज़र आ रहा है, रिलीफ ज़रूर मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, लेकिन अब अदालतों के अंदर इस लड़ाई ने बहुत से माहौल को ख़राब कर दिया। रोज़ाना सुबह उठकर एक नई खबर अदालत से आती है और ये नहीं आती कि राना अजीम, यासर रशीद या फ़लाँ जो है वो रिलीज़ हो गए या इनको इंसाफ मिल गया। वो अब खबर ये आती है ये बेंच में है, ये बेंच में नहीं है। अब जवाब देना चाहिए था। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मुनीब अख्तर साहब ने जो सवालात उठाए, क्या उनका जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या आज से पहले माजी में कोई ढाक जज साहब किसी ऐसे बेंच का हिस्सा बने? अगर माजी में बने हैं तो फिर अब भी बनना चाहिए। अगर माजी में नहीं बने, अगर माजी में रवायत नहीं है, तो फिर अब रवायत क्यों? फिर अचानक ये रवायत क्यों बनी? फिर जब आपने फैसला किया है कि 3 रुकनी जो एक बेंच बने, 3 रुकनी जो कमेटी बनेगी वो बेंच का फैसला करेगी, और कमेटी जब 2 रुकनी हो जाती है तो उसका फैसला भी 3 रुकनी नहीं रहता। यासर साहब जी, फिर वो इसमें से एक सीनियर 3 जज साहब नहीं है ना, फिर आप किस तरह उस बेंच की तश्कील कर सकते हैं? ये बहुत से सवालात हैं जिसके जवाबात अवाम भी जान दें कि अगर चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त किया है तो फिर भी जवाब आना चाहिए, अगर ये गलत है तो फिर भी जवाब आना चाहिए। दोनों सूरतों में जवाब तो आना चाहिए ना। मैं तो आज इस फैसले का मुंतज़िर था कि शायद आज अदालत की तरफ से ये रिमार्क्स आते हैं, जनाब बुलाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये जो हजान की कैफियत पैदा हो चुकी है, अगर इलेक्शन कमीशन दुरुस्त है तो उसके हक में फैसला दिया जाए, अगर इलेक्शन कमीशन दुरुस्त नहीं है तो फिर जनाब उसे हिदायत की जाए। मैं तो आज इस फैसले तवक्को कर रहा था आज किसी टाइम शायद ये ऐलान हो जाए। मैं तो आज ये तवक्को कर रहा था कि शायद आज कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे पता चले कि मुल्क के अंदर ये जो कैफियत पैदा हो चुकी है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं, ये तो बढ़ती जा रही है। अब तो मैं टीवी लगा कर देखूं तो मुझे यही नज़र आता है, अगर किसी जगह बैठ जाए तो यही चीज़ डिस्कस होती है। हर शख्स ये कह रहा है, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा कि लोग कह रहे हैं कि जनाब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। आज से पहले ऐसा नहीं होता था। यसर होता था, मुझे बता दें, होता जो सीनियर है क्लियर होता था ना एक जी। अब तो लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि जनाब अगला चीफ जस्टिस साहब कौन होंगे, इसका जवाब किसने देना है, इसका जवाब कहां से आएगा? सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर शुरू होने लगा है, कौन जवाब देगा इसका? अब तो सियासतदान कहते हैं जनाब एक्सटेंशन के लिए बात हो रही है, उम्र बढ़ाने के लिए बात हो रही है, एक आईनी पैकेज देने के लिए बात हो रही है, तो किस किस का जवाब देंगे? अगर मेरी मोअज़्ज़ज़ अदलिया पर यह सवाल उठना शुरू हो गए तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? जाएंगे। क्या है किफ़ायत शारी पॉलिसी? राना साहब, कितनी अच्छी किफ़ायत शारी पॉलिसी है कि एक तरफ वजारतें ख़त्म करने का ऐलान है और दूसरी तरफ लग्जरी गाड़ियों की इम्पोर्ट चल रही है। नहीं यार, आपने गलत क्यों कह रहे हैं? अच्छा, माजरत नहीं यार, नई गाड़ियां आ रही हैं, वो गाड़ियां नहीं हैं। बात यह है कि बड़ा ज़रूरी था हमने IMF को दिखाने के लिए कि हमारे पास, हमारे वज़रा के पास या हमारी ब्यूरोक्रेसी के पास आपके पैसे इकट्ठे करने को नई गाड़ियाँ हैं। अच्छा, हमने पैसे लिए किस लिए? किस लिए लिए पैसे? इकट्ठे करने के लिए। हमने पैसे लिए इस चीज़ के लिए हैं मेरे भाई कि हम खर्च कर सके। हमने पैसे लिए, कर्ज लिया। इस कर्ज किस लिए लेते हैं आप कर्ज लेते हैं जनाब मैं कोई चीज़ ले लूँ, ये लेते हैं ना। आप कार खरीद लेंगे, आप कर्ज लेंगे जनाब मैं बच्चे की सालगिरह कर लूं, आप कर्ज लेंगे जनाब मैं कोई और चीज कर लूं, यही करेंगे ना आप। तो हमने कर्ज लिया इसलिए यार, बच्चों की सालगिरह भी कर्ज भी। ओ यार, यहां पर मैं कह रहा हूं, आप क्या बात कर रहे हैं? हमने कर्ज लिया इसलिए है कि हम इस पे याशी कर सकें। हमने कर्ज लिया इसलिए है कि हम इस कौम को मकरूज करके अपने लिए नई गाड़ियां ले सके, नए मोबाइल ले सके, नए घर लेकर दे सके, लोगों की खरीदो फरोख्त कर सके, अपना आईनी पैकेज या आईनी तरमीम लाने के लिए करोड़ों रुपए की बोलियां लगा सके। हमने लिया इसलिए कि जनाब हम जितनी मराद दे सकते हैं वो मराद दे सके, हम लोगों को बता सकें जनाब कि हमने आपको खरीद लिया। हम जमीरों के सौदे करने के लिए लेते हैं। हम कर्ज जो है ना वो अवाम को खुशहाल बनाने के लिए लेते। मैंने तो आपसे सुबह आते सारे सबसे पहला सवाल ये किया है कि IMF ने जो कर्ज लिया है उसके बाद हमारी चीज सस्ती क्या हुई है?
क्या सस्ती हुई है? यासर साहब, सबसे बड़ा इंसान पे दबाव किसी पे पता क्या होता है? सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? किसी फिलोसफर के लिए, किसी तजियाकार के लिए, किसी भी शख्स के लिए सबसे बड़ा बोझ भूख होती है, जिसके बोझ के नीचे दब के वो खत्म हो जाता है। एक बोझ होता है ना, बोझ, वो एक तजियाकार को भी, एक मुसन्नफ को भी, सबको नीचे अपने दबा लेता है। वो बोझ इस वक्त कौम पे है। कौम भूख से मर रही है और उस बोझ के नीचे इतनी दब चुकी है कि हमें नहीं याद, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं असलियत सामने ला सकते। डरते हैं कि कहीं हमारे पास से एक वक्त की रोटी न छीन ले, डरते हैं कहीं हमारे बच्चे भूख से ना मर जाए, डरते हैं कि कहीं हमारे बच्चे तालीम हासिल करने से ना रह जाए। हम उस भूख के बोझ के नीचे हैं और ये हमें भूख का बोझ, कर्ज का बोझ, मुनाफकत का बोझ और साथ साथ जलालत का बोझ, ये सब हमें दे। मेरी ये फिक्रें सख्त जरूर हो जाएंगे, लेकिन क्या कहूं? चुप रहूं, खामोश रहूं? मकरूज मेरा बच्चा हुआ है, मकरूज मैं हुआ, मकरूज आप हुए। ना आप बाहर जा सकते हैं, ना मैं बाहर जा सकता हूं। आपके लिए उन्होंने 2 रुपए 7 पैसे आज पेट्रोल भी तो सस्ता कर दिया ना उनका। यह बहुत बड़ा किया, मेहरबानी की है जनाब। ये आगे 20 रुपए महंगा भी करना है इन्होंने। जब इन्होंने कह रहे हैं ये जंग लगी हुई है तो जनाब आपको इतना महंगा कर देंगे। क्या किया? बड़ी मेहरबानी जनाब, मुझे बताएं क्या करूं? हार लेके जाऊं? हार ले जाऊं? हार 2 रुपए का नहीं आता यार, हार तो अब 500 रुपए का आता है। वो जो स्नैरी सा हार बनाता वो लेके जाऊं, मुझे बताएं किसके गले में डालना है? शहबाज साहब के गले में डालना है, वजीर खजाना साहब के गले में डालना है, पेट्रोलियम के जो भी वजीर है उनके गले में किसके गले में डालना है? मुसद्दक मलिक साहब किसके गले में डालना? बताएं। पूरी कौम से कहते हैं सुबह जाके जनाब ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, जनाब इन्होंने हमारे लिए 2 रुपए कुछ पैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, इनको इस तरह सलूट करें जाके, जनाब बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। लेकिन जो मुझे मकरूज कर दिया उसका वो कर्ज कौन देगा? वो मैंने कर्ज नहीं लिया, इस कौम ने कर्ज नहीं लिया, इस कौम के बच्चों ने कर्ज नहीं लिया। वो कर्ज उन्होंने लिया है जो खरबपति बन के बैठे हैं, उनसे लेना, घर का उनसे निकलवाएं। घर का सरबराह कर्ज ले तो उसकी अदम मौजूदगी में कर्ज तो बाकियों को ही अदा वो सरबराह से लेना, वो हमारा सरबराह नहीं है, वो चंद लोगों के सरबराह हैं। सरबराह वो होता है जो एहसास करे, जिसे पता हो। मैंने फिर उस दिन कहा था, मेरी बात बड़े लोगों को बुरी लगती है, जिसको पता होगा ना, जो परचून की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे जाकर जिसे पता होगा कि आज का रेट क्या है, उसे बजट बनाने में भी आसानी होगी। जिसे पता हो कि आज मेरे घर में पकने वाला सालन कितनी मुश्किल से पका है, तो फिर उसे एहसास होगा अवाम क्या है। आप जरा जा देखिए ना दूसरे ममालिक में, उनके पास ये चीज़ें साइशें नहीं है जो हमारे पास है। आपने कभी सुना कि फलां मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने, फलां मुल्क के वज़ीर आला ने, फलां मुल्क के फलां वज़ीर ने ये कि आप एक तरफ कह रहे हैं जनाब हम इतनी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं, इसका मतलब है वो वजारतें पहले फालतू थी ना, सारा कुछ था ना। तो फिर यार क्या है, आप बादशाह आदमी है, आप इतना खुशी मना रहे हैं, आप खुशी मनाएं। ढोल लेके आए 2 रुपया कुछ पैसे जो पेट्रोल सस्ता हो, सुबह लेके जाए। टाइम मुझे पता खत्म हो गया, सुबह खार लेके जाए।